नेहा शर्मा का तो मर्डर डीआई के अंदर कमरे में हुआ था, तब से आज तक 2013 से 2023 तक ये इतने खुले, इतने दबंग, इतने खुले हो गए। क्यों? सिर्फ और सिर्फ इनके आईएएस पढ़े लिखे और इनके आईपीएस लिखे पढ़े लोग सत्संगी जो विभागों में बैठे हैं सरकारी, वहाँ से सिर्फ फ़ोनबाजी चलती है, रिश्तेदारी चल रही है। कभी भी कोई नया ऑफिसर आता है, बड़े अफसर आते हैं, उन्हें ये कैसे कैसे फंसाते हैं, उनको अपनी ज़मीनों पे, ये दिल्ली में स्वामीनगर में इन्होंने अपनी ज़मीन का टुकड़ा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वाले पता नहीं कितने अधिकारियों को फिर दे रखा है वहाँ पर मकान सुविधा पर कि रहिए हमारे आश्रम में। बाद में ये इन पे काम नहीं करने देते, ये इसी तरह से दबाते हैं। अच्छे अच्छे अधिकारियों उससे कब के इन्होंने प्लान वे में कभी कोई दूर का रिश्ते नाता इधर उधर से निकाल के फंसा लिया, चाय पानी बना ली। हर अधिकार से चाय पानी के रिश्ते बना लेते हैं आप, उसको फिर उस पर दबाते हैं। और नहीं तो उनके किसी रिश्तेदारों को फंसा लेते हैं दूर से, क्योंकि इनकी प्री प्लानिंग थी कि कैसे कैसे फंसाना है। ठीक है, राधा स्वामी सत्संग व्यास जो है, उन्होंने आश्रम दिया था अपना कोरोना के टाइम में। तो जो मोदी जी कहते हैं कि भाई सुना है कि ऐसी खबर आई है कि मोदी जी ने कहा राधा स्वामी वालों को हाथ नहीं लगाएंगे। अरे भाई, राधा स्वामी वालों में आके देखिए जी, ये वो राधा स्वामी वाले नहीं है व्यास वाले जिनमें इंसानियत भर कूट कूट के आध्यात्मिकता भरी हुई है। ये दयालबाग आश्रम वाले लोग हैं जो रोहिंग्या मुसलमानों को पनाह दे रहे हैं। ये छोटे छोटे बछड़ों को मैं क्या बताऊं, मैं बोल नहीं सकती, आप सुन नहीं सकते। छोटे छोटे गाय के बछड़ों को चीर चीर के उनकी अंतड़ियां दिखाकर जान जान के दहशत फैलाने के लिए वहाँ आदनबाग की साइड डालवाते हैं। 2 साल में मैंने 2 बॉडीज़ देखी हैं। जिसने मुझे गवाही दी कि कौन क्या कर रहा है, उसको 1.5 हफ्ते में इन्होंने गवाही के बाद कुछ ही टाइम में मार दिया उस सरकारी ऑफिसर को जिसने ये गवाही दी कि बछड़े भी मारे जाते हैं। मैडम, थोड़ा संज्ञान में लीजिए। वो बोल नहीं पा रहा था लेकिन मुझे कुछ बताना चाह रहा था। इतना बड़ा ऑफिसर इन्होंने गवाही देने के उसमें गुस्से में दबा दिया। अरे योगी मोदी जी आके देखिए, ये वो नहीं है, हिंदू नहीं है, ये दूसरे कट्टर टुकड़ावादी मुसलमान बन गए हैं। आगे देखिए, दयालबाग आश्रम को गुरु ने खुद अनाउंस किया है। मैं ये कह रही थी, जब मेरी देखिए मुझे दूसरी बेटी को सड़क पे नंगा करके मारा गया, पीटा गया, गांव वालों ने देखा कि अपनी बेटी के साथ ये क्या कर रहे हैं। देखिए कितने खुल गए, क्योंकि इनको सपोर्ट मिल रहा है। 4-4, 3-3 सांसद वहाँ पे बैठे हुए हैं। बीजेपी का पार्षद मेरे इलाके में काम करता है। हाथ पे हाथ धर के आप स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। अरे शर्म नहीं आती? मेरे को भगाने के लिए सारे के सारे 80-85 कह रहे ये स्टेज नहीं है बोलने का मैडम, ये स्टेज नहीं है बोलने का। यहाँ नहीं बोलूँगी तो और कहाँ बोलूँगी? भारत माता की जय। अरे भारत माता भी तो स्त्री है, पहले स्त्रियों का मान सम्मान करना तो सीखो हिजड़ो। है ये कुछ हिजड़े बीजेपी के मेरे आगरे में है, मेरी 100 फुटा रोड पे है। बताइए, हैं आराम से बैठे हैं भाई। पार्षद को कार्य फ़ोन पे आज तक न्यू आगरा थाने पे पार्षद साहब ने फ़ोन तक नहीं किया। भाई मेरी इलाके की महिला पे शोषण हो रहा है, आप क्यों शोषण कर रहे हो? आज तक किसी सांसद जो कैबिनेट में है इवन मोदी जी के, उसने तक ने संज्ञान में नहीं ले रहा। भाई ऐसी कौन सी रिश्तेदारियाँ निभ रही है? जुलाई 2024 के वहाँ पर नए कानून बने। डीसीपी सोनम ने पहला सुराग कर डाला कि भाई मैं दूसरे के इलाके की एफआईआर कर दूंगा तो वो नाराज़ हो जाएगा मेरे से। भाई तेरे रोटी सेकने के लिए हमने तेरे को पैसे दिए हैं क्या यहाँ बैठने के लिए? है तू खानदानी निभा रहा है क्या, या रिश्ते निभा रहा है कुर्सी पे? हम तेरे को पैसा दे रहे हैं काम करने का, सेवा कहाँ? तो जवाबदारी तेरी हम पे बनती है या आपस में बनती है? तो जाके कमेटी को चैलेंज कर, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को चैलेंज कर, सीएम को चैलेंज कर। कैसे कानून बनाते हो? आपको तमीज़ नहीं है, हमारे रिश्ते खराब करोगे। रोटी आती है सूरज राय के यहाँ से, डीसीपी सोनम साहब की है। चाय पानी भी कहीं कहीं से आता होगा, वो नाराज़ हो जाएंगे। कानून गया बाढ़ में, जो नारी गई बाढ़ में, ठीक है, पीड़ित गया बाढ़ में। आप सत्संगी लोग जो देख रहे हैं, नेहा के बाद दूसरा हत्याकांड और बलात्कार का प्रयास मेरा हुआ है, रोड पे हुआ है। शर्म आनी चाहिए। थू है तुम्हारी नपुंसकता पे। अरे कोई लिमिट तो दिखाओ। तुम तो हिजड़ों से भी ज़्यादा बदतर हिजड़े हो। तुम सामने नहीं आते हो, तुम खाना पकाना करते रहते हो। अरे एक कौन सा डर होता है? कहावत है कि इतना मत डराओ कि डर ही खत्म हो जाए। तुम्हारा डर नहीं खत्म होता, तुम्हारा अंधापन खत्म नहीं होता। सबको आदत पड़ गई है, सबको आदत पड़ गई है। सबके कर्म गुरुजी लेते रहते हैं, सड़ते रहते हैं। उनकी हड्डी, गर्दन की हड्डी टूटी है, पीठ की हड्डी झुक गई, गुरु की हड्डियों को तोड़ देते हैं ऐसे राधा स्वामी मत के सत्संगी। नपुंसक, नकारे, निकम्मे, नालायक, ना मुराद सत्संगी हैं। कभी किसी बेटी के लिए और कभी किसी दुखियारे के लिए और शोषणकर्ता के लिए खड़े नहीं होते। कौन सा समाज, दयालबाग के कौन सा संगठन, दिल्ली का, इधर का उधर का, कौन सी ब्रांच आपकी आई जो सुशांत सिंह राजपूत के लिए खड़ी हुई, निर्भया के लिए खड़ी हुई? मुझे दिखा दीजिए। आपने आंदोलन निकाले हो, आपने 4 व्यक्ति भेजे हो,
कभी आपने किसी सामूहिक जो ये आंदोलन होते कभी पार्ट लिया है? आप इस वक्त चारों तरफ से पैसा बटोर रहे हैं, नाक बहती बच्चों को इकट्ठा करते हैं, उन्हीं को गांव वालों को मारते पीटते हैं और उन्हीं की वीडियो बना के कि देखो सेवा पे हम दवाई बांट रहे हैं और फॉरेन एड लेते हैं और पता नहीं कहाँ कहाँ से एड लेते हैं। इस वक्त चारों तरफ से आप सिर्फ एड ले रहे हैं। कभी किसी समाज की पीड़ा में आप खड़े नहीं होते, पीड़ित इंसान के साथ नहीं खड़े होते। आपने अपनी बेटियों को नहीं देखा? अरे मेरे को मारा, मेरी माँ को मेरा, मेरे बच्चे छोटे मासूम को मारा। अरे अंधे गूंगे बहरे इंसानों, किस बात का सत्संग करते हो? हैं? इंसानियत नहीं है तुम में? किस भ्रम में और किस बात का नाम तुम लेते हो? क्या राधा स्वामी करते हो? राधा स्वामी का अर्थ नहीं पता तुम्हें क्या होता है? तुम गुरु के रक्षक नहीं हो, तुम भक्षक हो भक्षक। तुम गुरु का सर्वनाश करते हो, तुम सारे गुरु के हत्यारे हो। मैं कितना टाइम से तुम्हें बता रही हूँ, 1 साल हो गया कि गुरु जी को 17 दिन भूखा रखा गया, तो सामने क्यों नहीं आते? ऐसी कौन सी सभा है, ऐसा कौन सा ऑफिस है जो नौकर की तरह कागज पत्री के लिए बिठाया गया था और शुरू सर पे बैठ गया, गुरु जी को भूखा मारने की कोशिश करता है, गुरु के खिलाफ षड्यंत्र करने की कोशिश करता है? मेरे गुरुजी ने अपनी स्पीच में खुद कहा है कि मैं तो ऑटो में चला दिया जाऊंगा, तुम अंधे गूंगे बहरे खाना पकाना करते हो सत्संगियों हैं। 30 लाख सत्संगी नाम लेके नपुंसक कहीं के, हिजड़त से भी बदतर जाते तुम्हारी। नालायक हो तुम, गए गुजरे हो तुम, मती मारी गई है तुम लोगों की। ना अपने गुरु के लिए खड़े होते हो, ना अपने बहन बेटियों के लिए खड़े होते हो। अन्याय हो रहा है और होगा, और तुम पे भी होगा। कभी भी किसी पे ये गुंडे आ जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, घर खाली कराते हैं। सिर्फ जमीन का मैटर सामने आया है, अभी तो घर का मैटर सामने नहीं आया। कॉलोनी की कॉलोनी और घर के घर ये सत्संगियों के लूटते हैं, घर के सत्संगियों के घर ये लूटते हैं। आप लोगों पे नकारात्मक, आप लोगों की नकारात्मक पर थू है। आप सामने नहीं आते, आप प्रोटेस्ट नहीं करते। आप न्यू आगरा थाने पे आके अपनी बेटों के लिए खड़े हुए, आप अपने गुरु के लिए खड़े हुए, आप वहां पर आके नारे क्यों नहीं लगाते? आप गुरु कैद में है, गुरु कुछ नहीं कह पा रहा है, गुरु की मजबूरी है, गुरु का सारा परिवार अंदर है, ये निकलने नहीं देते। आप आके क्यों नहीं एफआईआर कराते? गुरु के जान खतरे में है। आप मेरी और नेहा शर्मा के साथ क्यों नहीं खड़े होते हैं? आप मेरे साथ खड़े क्यों नहीं होते हैं? आपकी बेटी का बलात्कार होता है, बहन की बलात्कार होता है, हत्या की बर्बर कोशिश की गई है, एक मासूम का सत्संग में बलात्कार, मासूम का शोषण हो रहा है, उसको पीड़ित मारा पीटा जा रहा है, एक बूढ़ी माँ को मारा पीटा जा रहा है, सड़क पे लेटा लेटा के। थू है आप लोगों पे। आज मीडिया अगर मेरे साथ खड़ा है तो मेरे सबूत देख के खड़ा है। ऐसा नहीं है कि मैं झूठ बोल रही हूँ। पूरा गांव, पूरे वहाँ के आगरा दयालबाग की पूरी जनता, गैर सत्संगी जनता भी मेरा दुख तकलीफ देख रही है, सबूत देख रही है। खाना पकाना वाले दयालबाग आश्रम के सत्संगी थू है, थू है, थू है। सामने आओ, न्यू आगरा थाने पे आओ, एफआईआर कराओ गुंडों के खिलाफ, उनको अरेस्ट कराओ। तुम्हारा गुरु मारा जाएगा, मैं बता रही हूँ, दिन दिहाड़े। तुम मेरी नहीं सुनते, तुम गुरु के हत्यारे कहलाओगे। सर्वनाश होगा तुम पे, सर्वनाश होगा तुम्हारा ऐसे समाज का।